नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम तामीर कार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान AK मैमन और अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये जो तो आप शाहकार देख रहे हैं, आखिर ये तामीर कार, इसके कौन ऐसे जहन होते हैं, यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे तमाम बिल्डर्स से जिनके ये शाहकार मौजूद हैं। नाज़रीन, इन तमाम शाहकार के पीछे वो कौन से जहन मौजूद होते हैं जो कि ये खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आपके लिए, हम सब के लिए बनाते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम में इसी तरह से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ बिल्डर्स से। आज जिस पर्सनैलिटी से हम मुलाकात करेंगे वो हैं साइमा जहां मयार है, यानी कि सलीम ज़की साहब से। आइए चलते हैं, करते हैं उनसे मुलाकात। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, पैकेज मुलाहिज़ा फरमाया और तामीराती इंडस्ट्री के हवाले से आपने देखा कि साइमा ग्रुप का जो नाम ही जिसका मयार है, उनके प्रोजेक्ट्स आपने देखे। अब हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं साइमा ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम जनाब सलीम ज़की साहब। आइए करते हैं उनसे बात। सबसे पहले सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर यहाँ पर, क्योंकि बिल्डर्स के हवाले से एक बड़ा नाम आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वैल्यू टीवी को ये एजाज़ हासिल है कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। सलीम भाई, हर चीज़ जब इंसान शुरू करता है, आगाज़ करता है किसी भी काम का, तो सोचता है कि नाम उसका क्या रखा जाए। तो आपने जो साइमा नाम रखा है, इसके पीछे क्या बात है? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि वैल्यू टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास आप आए। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। साइमा जो है वो मेरी सबसे छोटी बेटी थी, तो उसके नाम से मैंने एक काम स्टार्ट किया था। अच्छा, तो ये उस नाम के हवाले से आप उस नाम से मैंने साइमा के नाम से ये काम स्टार्ट किया था, जो मेरी बेटी थी सबसे छोटी। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मैंने 1980 से ये काम मैंने स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट का आगाज़ आपने 1980 से किया। पहला प्रोजेक्ट जब आपने बनाया था तो उस वक्त आपके जहन में क्या था? मेरा अभी मैंने स्टार्ट लिया था कि मैंने कहा स्टार्ट करके देखता हूँ। मैं सर्विस पेशा आदमी था, रज़ा के सोसाइटी में मैं सर्विस करता था। मैं अपनी हिस्ट्री जो है हर जगह ज़रूर बयान करता हूँ ताकि लोगों को ये रहे कि भाई स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया। सही सही। तो जब मैंने पहला प्रोजेक्ट अनाउंस किया तो मुझे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला माशाल्लाह। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया। जब कंप्लीट करने के बाद मुझे ये था कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाऊं और लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें मुहैया करूं ताकि लोग जो हैं मुझे वो करें। कहते हैं कि जहाँ साइमा है वहाँ मयार है, और ये चीज़ नज़र आती है जब भी आप शहर भर कराची में देखें या जहाँ कहीं पर भी साइमा का नाम होता है। लोगों का एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप है कि जी साइमा ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इट मीन्स ये होके रहेगा। ये मयार आप जो है कैसे लोगों के जहन में कैसे डालते हैं, क्या काम करते हैं? हम ये करते हैं कि देखें, हम अपनी वर्कमैनशिप और सुपरविज़न बहुत रखते हैं। इसमें देखें, सुपरविज़न ज़रूरी होती है और मयार में अच्छी क्वालिटी ज़रूरी होती है। जब हम अच्छी चीज़ देखें, पब्लिक से हम पैसा लेते हैं तो उनको अच्छी चीज़ें देंगे तो यही उनका जो है एतमाद होता है। वक्त पे हम अगर लोगों को कब्ज़ा दे देते हैं और वक्त पे हम पोजीशन दे देते हैं और अच्छी चीज़ें बना के दे देते हैं तो ये इसमें ही लोगों का एतमाद हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो तामीराती इंडस्ट्री है, एक ज़माना था कि तामीराती इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम था, अब जो है तो आप अभी इस इंडस्ट्री से या जो बहैसियत आप एक तामीर कार हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या फ्यूचर है इसका इस वक्त? देखें, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, इसलिए कि हमारी जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इससे 45 इंडस्ट्रियाँ चल रही होती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में जो है हाउसिंग की बड़ी कमी है। हमें कराची में भी जो है ना कम से कम 4 साढ़े 4 लाख मकान जो है अभी फौरी इमीडिएट दरकार है। जी हाँ, अगर हम ये फौरी इमीडिएट दरकार की जो अगर हम ये पूरे कर लें तो सारी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी। इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो सबका पहिया घूमेगा, पहिया चलेगा तो मज़दूर को रोटी भी मिलेगी,
सामने जो है इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, उसमें भी रोज़गार मिलेगा। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारे लोग इससे जो है वाबस्ता हैं। अच्छा, जब भी कोई काम होता है सलीम भाई, तो उमूमन उस काम में मुश्किलात भी आती हैं। आप क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री में क्या मुश्किलात हैं? देखिए, इस इंडस्ट्री में जो मुश्किलात आती हैं वो कभी HBFC का लोन का मसला आता है, कभी बिजली का प्रॉब्लम आता है। सही। बस बाकी अल्लाह का शुक्र है, गैस मिल जाती है, बिजली का खाली मसले आते हैं। अक्सर कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ज़मीन फ्रीज़ हो जाती है, तो अब इस गवर्नमेंट ने आके तो काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी ज़मीनें रिस्टोर की हैं, काफ़ी डिफरेंशियल अमाउंट लेके जो ज़मीनें रेगुलाइज की हैं, तो उसकी वजह से बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है कि काफ़ी ज़मीनें रिस्टोर हो गई हैं, काफ़ी ज़मीनों को चालान पेमेंट हो गए और अभी ये ज़मीनें भी दे रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, तो इंशाल्लाह इस लाइन में बहुत बेहतरी आने के चांस हैं। अच्छा सलीम भाई, आप कुछ बताएंगे कि अब तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हुए हैं अब तक? तकरीबन हमने 36-37 प्रोजेक्ट कर दिए हैं और 15 एक प्रोजेक्ट हमारे ऑनलाइन अपकमिंग हैं, अभी जो आने वाले हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह। ये सारे आपने बिल्डर्स के हवाले से रेजिडेंशियल किए हैं या इस पर कोई आपने शॉपिंग के हवाले? शॉपिंग सेंटर भी हमने बनाया है। एक साइमा मॉल जो है वो हमने पहला सेंट्रल एयर कंडीशन यहाँ पे बनाया है। उसमें से जो है सेंट्रल एयर कंडीशन है, सारा जनरेटर सिस्टम से हमने लाइट दी हुई है, यहाँ पे सारा फायर फाइटिंग सिस्टम रखा हुआ है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमने इसको वो किया है। अगर आप चाहें तो ज़रूर देखेंगे। अच्छा सलीम भाई, ये बताइएगा कि फायर फाइटर सिस्टम जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। हमने देखा है कि उमूमन आप देखेंगे बिल्डिंगों में आग लग जाती हैं, ये इस तरह के जो है वाक़यात पेश आते हैं, तो जब प्रोजेक्ट बनता है उस वक्त इन चीज़ों का क्यों ख्याल नहीं रखा जाता? देखें, फायर फाइटिंग सिस्टम का ये है कि बिल्डर्स जो है ना वो फायर फाइटिंग सिस्टम रखते हैं। आप खुद देख लें कि हर बिल्डिंग में अभी जो बिल्डिंगें बन रही हैं फायर फाइटिंग सिस्टम सब में मौजूद है। फायर फाइटिंग सिस्टम का एक सिस्टम होता है कि उसको हर साल उसको रनिंग करना होता है, उसका केमिकल चेंज करना होता है। यहाँ जो लोग आते हैं ना वो उसको सही मेंटेन नहीं करते। असल में इसको मेंटेन करना चाहिए। जब मेंटेन करेंगे तो फायर फाइटिंग सिस्टम भी चलेगा। जब खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो लोग भगदड़ मच जाती है, उस वक्त लोग फायर फाइटिंग सिस्टम की तरफ नहीं भागते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि हमारे आप देखें सब बिल्डिंगों में हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है। अब उसमें आप देखें सारे पंप्स भी लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है, तो आदमी ज़रा सा अब अच्छा जब उस वक्त आग लगी हुई होती है तो हर आदमी घबरा रहा होता है, सब भागने की सोच रहे हैं। अच्छा सलीम भाई, ये है जब साइमा का नाम आता है तो छोटा शख्स हो या बड़ा शख्स हो उसके जहन में पहली बात यही आती है कि जिस साइमा में प्रोजेक्ट इट मीन्स वो बन जाएगा, वो अच्छा होगा, उसमें मयार होंगी, सारी चीज़ें होंगी। क्या आपने ये सोचा है कि दौरे जदीद में जहाँ इंसान जब जिस प्रोजेक्ट में रहता है तो उसमें अर्थक्वेक या ज़लज़ले का भी जो है ना वो भी प्रूफ होना चाहिए? अब क्या ये है ट्रेंड? जी हाँ, अब तो ये है कि KDA की पॉलिसी में और सब में ये हो गया है कि अर्थक्वेक प्रोविज़न जो है वो मस्ट हो गया है। अच्छा जी हाँ, पहले जो बिल्डिंगें हैं वो बनती थी 4 पाउंड 5 पाउंड पे पर स्क्वायर फीट पे स्टील की बिल्डिंग डिज़ाइन होती थी। आजकल 24-25 पाउंड पे स्टील की बिल्डिंग जो है वो स्टील की डिज़ाइनिंग हो रही है। अच्छा, तो अब यानी कि अब जो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे सब में ये प्रोविज़न आ गया है।